हेलो मित्रों, क्या आपको पता है कि कुंभ कितने होते हैं? इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन हुआ जिसमें बहुत सारे अनमोल रत्न प्राप्त हुए। समुद्र मंथन के दौरान एक दिन धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रस्तुत हुए। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में संग्राम हो गया। उनके बीच ये युद्ध काफ़ी लंबा चला। ये युद्ध ऐसा कहा जाता है कि 12 दिनों तक चला था। चूँकि देवताओं का एक वर्ष पृथ्वी पर 12 वर्ष के बराबर होता है, अतः कुल 12 दिनों तक ये युद्ध चला, अर्थात पृथ्वी के हिसाब से ये 12 वर्षों तक युद्ध चला। इसलिए हर 12 साल के पश्चात कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पृथ्वी पर 4 जगहों पर यह अमृत गिरा था: नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। तो यहाँ पर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कुंभ होते हैं वे 12 होते हैं पृथ्वी के 4 स्थानों पर जहाँ पर ये अमृत की बूंदें गिरी थी, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर हर 12 साल के पश्चात कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि लाखों और करोड़ों श्रद्धालु अपने श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को भर दें। तो इन 12 कुंभों में से 4 कुंभ जो होते हैं वे पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होते हैं, तथा शेष 8 कुंभ का आयोजन देवलोक में होता है। इस 8 जो कुंभ जो कि देवलोक में होते हैं, इसका लाभ केवल देवगणों को ही मिलता है। ये कुंभ प्रयागराज का 2025 में जो आ रहा है वह स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि 12 कुंभ इंटू एक कुंभ के लिए 12 वर्ष, तो 12 इंटू 12 बराबर 144। तो ये जो कुंभ है 144 वर्षों के पश्चात हो रहा है, इसलिए प्रयागराज में इस होने वाले कुंभ का विशेष ही महत्व है। यह जो क्षण है या ये जो स्थिति है जिसमें कि सूर्य ये सारे संरेखित होते हैं, ये फिर 114 वर्षों के पश्चात ही ऐसा दुर्लभ संयोग उत्पन्न होगा जिसमें कि इस नक्षत्र में या इस विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होगा। अतः इस वर्ष का जो कुंभ है प्रयागराज का वह विशेष महत्वपूर्ण है, इसमें स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसी ही कुछ पौराणिक और अद्भुत जानकारियों को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा प्रतिदिन। आज ये मेरा पहला प्रयास था कि आपको इस बारे में कुछ जानकारी प्रदान की जाए। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं और जानकारी प्रदर्शित कर सकूँ। धन्यवाद।